हेलो CAPF एस्पिरेंट। CAPF में सबसे अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करें पेपर 2 के लिए, सो दो ही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हैं। टॉपिक्स तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंडियाज़ एंड इट्स नेबर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हर साल किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चंस इस पे आते ही हैं। इंडियाज़ एंड इट्स नेबर में क्वेश्चंस या तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे 2021 में पूछा था, या फिर वो इनडायरेक्टली वो इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश के रूप में पूछ सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इवन एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं, टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, या कोस्टल सिक्योरिटी हो, या फिर अपना नक्सलिज्म हो, ओके, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, तो सारे को टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में सारे की जो इश्यूज हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे के रूप में आर्गुमेंट राइटिंग्स में, तो क्वेश्चंस कहीं पे से भी आ सकता है। तो ये दो टॉपिक्स तो आपको अच्छे से करना ही है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम इंडिया एंड इट्स नेबर पर अगर ऐसे आता है और आया भी है तो कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन हमें लिखना रहता है। फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट होता है जब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है हमारा कंक्लूजन में। सो जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो हमारे पास 3 से 4 चीज़ें होती हैं। या तो आप इंट्रोडक्शन किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई कोट आप डाल सकते हो, या फिर कोई आप स्टोरी डाल सकते हो। स्टोरी आपकी रियल भी हो सकती है या आपकी हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें डेफिनेशन डाल सकते हो कि जो टॉपिक पूछा है उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आप इंसिडेंट डाल सकते हो हिस्टोरिकल, मतलब कोई इंसिडेंट जो हिस्ट्री में हुआ है वो आप उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इनमें से आप कोई सा भी पॉइंट आप स्टार्ट ले सकते हो और आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इंडिया इट्स नेबर के अगर आपको टॉपिक लिखना है तो यहाँ पर तो आप जनरल लिख सकते हो, जैसे कि आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि चाणक्य का एक कोट था कि एवरी नेबर इज योर नेचुरल एनिमी। एक यहाँ से भी एक कोट आप डाल के स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप एक कोट ये भी था कि वी कैन चेंज अवर फ्रेंड बट वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर। उसके अलावा भी आप कुछ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि इंडियाज़ की कैसे वसुधैव कुटुंबकम से की पॉलिसी रही है, ठीक है। उसके बाद पंचशील या नेबरहुड की पॉलिसी रही है। स्टार्टिंग से आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आप सब कॉन्टिनेंट से स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी नेबर्स थे, एक पार्ट थे, फिर समय के साथ या टाइम्स के साथ उनका डिवीज़न होता गया, ठीक है। बट रिलेशन स्टिक अभी भी सेम ही है, काफ़ी इथनिकली कल्चरली हम देखें। सो आप इस टाइप से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप फिर कि जो भी हमारा जो नेबर्स हैं, जो कि आप इससे याद कर सकते हो, बचपन MBA, BACPAN MBA, ठीक है। बचपन MBA मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। सो ये क्रम में है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो इनको आप इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर दो कि कौन कौन से नेबर्स हैं। अब आप सेकंड पार्ट होता है बॉडी। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि कैसे बॉडी में आप आंसर्स लिखो, ओके। सो आप यहाँ पर 2 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है कि आप जो बॉडी में, या तो आप इश्यूज कर लेकर आप बॉडी में सारे जो इश्यूज चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है। अब आपने लैंड डिस्प्यूट उठाया कि कैसे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हमारे नेबर्स के साथ तो रिलेशन है, बट स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस उभरते जा रहे हैं, ठीक है। सो कौन कौन से चैलेंजेस हम देख रहे हैं इंडिया नेबर्स के साथ साथ, ठीक है। सो पहले उसमें आपको देखना है कि भाई अलग अलग कौन कौन से इश्यूज हैं। सो पहले इश्यूज में आपने मान लो इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में फिर आपने हाईलाइट किया कि कौन कौन से कंट्रीज से हमारी बॉर्डर टच हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपने जो भी नेबरहुड पॉलिसी या इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, नेबरहुड फर्स्ट हो गया, पंचशील पॉलिसी हो गई, ये ठीक है। तो ये आपने ये इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आप सेकंड टॉपिक जब बॉडी स्टार्ट होगी तो आप डिस्प्यूट से स्टार्ट करोगे, कौन कौन से चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ विद इट्स नेबर्स, ओके, नेबर कंट्रीज। सो यहाँ पर आपको यू कैन डिवाइड द इंटायर बॉडी इनटू डिफरेंट इश्यूज दैट वी हैव, ओके। एंड देन सेकंड स्ट्रेटजी, ठीक है। सेकंड वाला जो बॉडी पार्ट है, पहले तो आप फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला टाइप और ये दूसरा टाइप। पहला टाइप में आपने लैंड डिस्प्यूट लिखा। अब हमें पता है कि भाई हमें लैंड डिस्प्यूट किन किन कंट्री से है। हमें चाइना से लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है, चाहे वो अक्साई चीन ले लो या फिर आप तवांग रीजन ले लो। देन वी हैव लैंड डिस्प्यूट विद नेपाल, ठीक है।
काला पानी रीजन हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लैंड डिस्प्यूट विद पाकिस्तान एज वेल, वी हैव लैंड डिस्प्यूट विद बांग्लादेश, वी हैव लैंड डिस्प्यूट विद श्रीलंका. So I think all the countries we have some kind of land disputes. Okay, so in introduction, in body part we have to start with land dispute issue, then we have to divide the land issues. What are the land disputes issues we have with different countries? You can highlight the issues with particular countries. Okay, so first part, first para, you can use land dispute. Then similarly we can use here in second part you can use river dispute. Now in river dispute we also know we have river dispute with Bangladesh. We have river dispute with Bangladesh in terms of Ganga river, Tista river. Then with China we have a river dispute with Brahmaputra, Siang river. देन पाकिस्तान के साथ बात करें तो इंडस रिवर के साथ है. सो इसमें हम फिर वो चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं. उसके बाद हम तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, जैसे ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है चाइना के साथ. तो तीसरा हम ये इशू लिख सकते हैं. चौथा हम लिख सकते हैं टेररिज्म का, कि कैसे म्यांमार से या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, बांग्लादेश से भी पोरस बॉर्डर है तो वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पाकिस्तान का तो हमें लिखना ही है. उसके बाद जो हमारा जो ट्विन चैलेंज है, जो बफरिंग जो हमें चैलेंजेस हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो आप एक यहाँ पे लिख सकते हो. उसके अलावा आप मेरीटाइम इश्यूज लिख सकते हो यहाँ पर. उसके बाद इकोनॉमिकली क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, एक बिग ब्रदर का आप लिख सकते हो कि कैसे जो इंडिया और जो बाकी कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इंडिया को बिग ब्रदर के रूप में, मीन्स उसका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आप देख सकते हो. सो मैं कहने का मतलब ये कि आप जो बॉडीज़ लिखोगे तो आप इसमें डिफरेंट इश्यूज जो हाईलाइटेड हैं वो आपको लिखना है अलग अलग पैसेज के फॉर्म में और फिर उनको हाईलाइट करना है. तो एक पार्ट तो ये हो गया बॉडी के फॉर्म में. अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इसमें भी सेम रहेंगे और इसमें भी सेम रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए. बॉर्डर जैसे लैंड डिस्प्यूट के लिए 2013 में चाइना से एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान से जैसे रिवर डिस्प्यूट है तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, ठीक है. जो भी डिस्प्यूट्स जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकते हैं और एंड करना है, ठीक है. सिंपल सा है. इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी पार्ट में जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है. गुजरल, जैसे आप गुजरल डॉक्ट्रिन के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है. इंडिया पंचशील में कैसे पंचशील को आपको यूटिलाइज करना है वो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि कैसे हमें इंटरवीन नहीं करना है, आपको उनकी बॉर्डर के मतलब बॉर्डर की रिस्पेक्ट करनी है. जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो. बट तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी पार्ट में आपने डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके इश्यूज़ के फॉर्म में आपको बॉडी लिखनी है. और उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, उसके बाद आपका अफगानिस्तान के साथ जैसे इश्यूज चल रहा है तो आपको आप जब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखो तो आप क्रम में भी लिख सकते हो कि पहले लैंड डिस्प्यूट के लिए क्या किया, लैंड जैसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ. तो आपको यहाँ पर अच्छे से रिसर्च करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं. उसके बाद नोट्स बनाने हैं आपको पर्टिकुलर इंटरनेशनल इंडिया से नेबर पे, सब पे, इंडिया म्यांमार इंडिया चाइना सब पे आपको नोट्स होंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है. उसके बाद आप दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे लिखने के लिए इस टॉपिक पर, कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा जो मैं आपको बताया हूँ. उसके बाद बॉडी में आप पर्टिकुलर स्टेट बाय स्टेट वाइज जाओ, जैसे कि आपने इंडिया चाइना पे लिखा, ठीक है. अब इंडिया चाइना पे चूंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अब इंडिया चाइना पे आप 10 पेज भी लिख सकते हो, ठीक है. बट आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्पेस है. सो आपको बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स यहाँ पे लिखने हैं. सो आपने जैसे इंडिया चाइना पे लिखा तो इंडिया चाइना पे जो भी इशूज़ चल रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, मान लो हम इंडिया चाइना पे हमें लिखना है, ठीक है. सो यहाँ पर तो आपको बहुत सिलेक्टिव लिखना है, बट मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको इंडिया किसी भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में लिखना है. जैसे इंडिया चाइना की हम बात करें तो इंडिया चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट क्या है. पहला तो हमारा लैंड डिस्प्यूट है जो आपको मैंने बताया था कि तवांग रीजन हो या अक्साई चीन हो. उसके बाद रिवर डिस्प्यूट है हमारे चाइना के साथ. उसके अलावा रिवर डिस्प्यूट के अलावा हम बात करें सो तीसरा हमारा फैक्टर है ट्रेड डेफिसिट. इंडिया के साथ जो चाइना का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ट्रेड डेफिसिट है. अभी आपने देखा होगा कि इंडिया का लगभग 126 बिलियन जो टर्नओवर है वो अभी हाईएस्ट पहुंच गया 2021 में, जिसमें $96 बिलियन तो आपका चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है. उसके बाद थोड़ा बहुत जो 26
बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो इंडिया कर रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिशिएट हमारा चाइना के साथ है। उसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी एक इश्यूज़ है इंडिया चाइना रिलेशन में। उसके अलावा आप देखें तो जो रोड जा रहा है अपना, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, जो ग्वादर पोर्ट से जो इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान अपने पीओके से जो गुजर के जा रहा है, ये भी एक इशू है। उसके अलावा हम बात करें तो इंडिया जो चाइना है वो पैसिफिक रीजन, और हम कह सकें कि बीआईआर के थ्रू जो ओशियनिक रीजन, इंडियन ओशन है, वहाँ पर अलग अलग रीजन में, जैसे कि म्यांमार में उसने कोको आइलैंड को फॉर्म किया, फिर बांग्लादेश में उसका हम्बन टोटा है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में हम्बन टोटा है। उसके बाद उसने मॉरिशस में भी इन्वेस्ट किया है, डिजिबुटी में इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट उसने पर भी इन्वेस्ट किया है। तो कैसे वो जो इंडियन ओशन है वहाँ पर अपने डेवलपमेंट और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक थ्रेट के रूप में है, ठीक है। सो ये सब इश्यूज आप, उसके अलावा आप कुछ चीज़ें ये भी लिख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे कि वो अपना एनएसजी के लिए, एनएसजी में अपना वो पार्टिसिपेशन के लिए रोक रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल जो यूएनएससी में पार्टिसिपेशन है उसमें इंडिया का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी वो रोक रहा है, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बट ये चीज़ें जो हैं आप इसमें तो इतना नहीं लिख सकते, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद म्यांमार का लिखिए, बांग्लादेश के साथ लिखिए, जो भी इशूज चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे सेपरेट लिख रहे हैं आप यहाँ पर कंट्री वाइज लिखिए, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और एंड करना है। सो दोनों ही तरीके हैं, आप फॉलो कर सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी कंट्रीज के साथ हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं उनको अच्छे से उसके नोट्स बनाइए, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, और अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप सारे इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया बांग्लादेश पर अगर क्वेश्चंस आता है जिस पे आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। पर करना है आपको ऐसे ही है कि आप इश्यूज को पकड़ो, और इश्यूज में क्या क्या इश्यूज में के बाद क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एंड करना है, ठीक है, अच्छे से। इसमें आप एंडिंग भी आपको यही है कि कैसे आप ना चाणक्य का कोट है कि भाई कैसे नेचुरल एनिमीज होते हैं बट आप उसको फ्रेंडली उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेंडली ने, है ना। तो इस टाइप से आप एंड कर सकते हो, ठीक है। गुजरात डॉक्ट्रिन एज आई सेड वो भी आप इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, और इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा इसमें ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखूंगा कि किस पे आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स है मैं वो चाहूँगा कि वो भी मैं कवर करूँ, ठीक है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और थैंक यू।